Hare Krishna. So, which language? In a democratic world, democratic majority means we go with Hindi. Those who would like to have an English translation, can some devotees help us in this room or there? Hey. Some problem is there. I'm sorry, there are some devotees who will be heartbroken that Maharaj will be speaking in English, Hindi, but majority is wanted to be in Hindi, Maharaj. There are few devotees who cannot understand Hindi as well. Really, some of you are there who cannot understand Hindi at all? One person with two hands. One couple maybe. Huh? So in between some English will be there. So फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे प्रथम मैं आप लोग कुछ मुझे जानते होंगे, मैं तो सभी को इतना पहचानता भी नहीं हूँ। जैसे प्रभु जी ने बताया कि इस स्थान पर मैं पहली बार आया हूँ और वो भी आज भक्ति विनोद ठाकुर के शुभ आविर्भाव तिथि पर। यह हमारा विशेष सौभाग्य रहा कि आप सब श्रद्धालु भक्तगण जो आज यहाँ पधारे, आप सबके दर्शन और संग लाभ करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आज। और आप लोग की कृपा से श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में कुछ आलोचना करने के लिए प्रयास करेंगे। इससे पहले आप इस कर्नाटक के प्रसिद्ध नगरी बैंगलोर के व्हाइट फील्ड के अंतर्गत जो आपका प्रचार केंद्र है, तो इस केंद्र के साथ संपृक्त आप जितने भी श्रद्धालु प्रभुगण मातागण आज इस समय यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जैसे आपको पता है कि आज हमारे संस्था के एक वरिष्ठ आचार्य, जिनको हम सप्तम गोस्वामी के नाम से जानते हैं, महाप्रभु तो 6 गोस्वामी दे गए थे। भक्ति विनोद ठाकुर इज कंसिडर्ड एज 7th गोस्वामी by his dedication, by his preaching, by his service. He is none less than a Goswami. So he is considered as 7th Goswami, सप्तम गोस्वामी करके माने जाते हैं। तो उनके बारे में तो बोला जाए तो हफ्ता भर भी कम पड़ेगा। ओके, गुड। तो भक्ति विनोद ठाकुर के गौड़ीय जगत के लिए जो अभूतपूर्व देन है, उनमें से 2 ऐसे अनोखी देन है जिनको चिरकाल तक गौड़ीय वैष्णव जगत उनके लिए चिर ऋणी रहेगा, याद करेगा। वो 2 है, एक शरणागति के भजनावली और कल्याण कल्पतरु। ये सीरीज ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स इन 2 बुक्स, वन इज कॉल्ड शरणागति, another is कल्याण कल्पतरु। इमेंस ट्रेजर, सारे वैदिक शास्त्र का परपट उसमें वो डाल के रखे हैं। तो इनमें से एक भजन में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने आपने स्वयं आपने निजी स्वरूप के बारे में वर्णन किए हैं। हार्डली इसको कोई हमारा इस्कन सॉन्ग बुक में तो मिलेगा ही नहीं। हार्डली हम लोग कोई गाते हैं, मैं भी शायद एक बार कभी गाया होगा कई सालों पहले। तो आज जैसे मुझे हमारे
सहायक जी बताए, बोले भक्तिविनोद ठाकुर पर बोलना होगा आपको, कोई भजन गाएंगे? तो मैं बोला भक्तिविनोद ठाकुर तो अथाह भजन है, किसको गाएं? सिलेक्ट करने में मुझे कंफ्यूज होगा, जिससे यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड हिंदी और इंग्लिश. सो आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड व्हिच सॉन्ग भक्तिविनोद ठाकुर सो नाइस सॉन्ग्स. इससे नो, एक सॉन्ग तो कभी नहीं गाए हैं, लेकिन प्राय सब सुनेंगे नया करके, जिसमें श्री भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं अपने आध्यात्मिक परिचय, अपने स्वरूप के बारे में वर्णन किए हैं. पता नहीं आप में से कोई शायद गाए भी सुनेंगे भी होंगे. मैं तो मेरे बारे में कहता हूँ, पहली बार उसको गाएंगे सुनेंगे. एक बार गाया था बहुत साल का पहले, ये सुना था. आप प्रयास कर रहे हैं तो गलती होगा तो माफ़ कर देना, नहीं तो जूता भी मारेंगे. आई एम रेडी फॉर दैट. तो इट इज डिस्प्लेड हियर बट इन इंग्लिश. वरणे ताड़ित वास तारावली कमल मंजरी नाम. वरणे ताड़ित वास तारावली कमल वरणे ताड़ित वास तारावली कमल मंजरी नाम. साढ़े 12 वर्ष वयस सतत. 12.5 वर्ष वयस सतत स्वानंद सुखद धाम. स्वानंद सुखद धाम. वरणे ताड़ित वास तारावली कमल मंजरी नाम. कर्पूर सेवा ललितार गणे राधा जुथेश्वरी हन. कर्पूर सेवा ललितार गणे राधा जुथेश्वरी हन. मामेश्वरी नाथ श्री नंद नंदन. मामेश्वरी नाथ अमर पुराण धन. अमर पुराण धन. वरणे ताड़ित वास तारावली कमल मंजरी नाम. श्री रूप मंजरी प्रभृति रसम जुगल सेवाय आस. श्री रूप मंजरी प्रभृति रसम जुगल सेवाय आस. अवश्य से रूपे सेवा पावो आमी. अवश्य से रूपे पराकाष्ठा सुविश्वास. पराकाष्ठा सुविश्वास. वरणे ताड़ित वास तारावली कमल मंजरी नाम. कबे बा ए दासी
संसिद्धि लभिबे राधा कुंडे वास करी। कबे बा ए दासी संसिद्धि लभिबे राधा कुंडे वास करी। राधा कृष्ण सेवा सतत करिबे राधा कृष्ण सेवा राधा कृष्ण सेवा सतत करिबे राधा कृष्ण सेवा सतत करिबे पूर्व स्मृति परिहारी पूर्व बरणे तड़ित बसा तारा बलि कमल मंजरी नाम बरणे तड़ित बसा तारा बलि कमल मंजरी नाम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अच्छा लगा भजन आपको? समझ में तो नहीं आया होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस भजन में कहते हैं, बरणे तड़ित बास तारावली कमल मंजरी नाम। आपने स्वरूप के बारे में स्वयं बताते हुए कहते मेरा नाम कमल मंजरी है। वो एक मंजरी थे जैसे रूप मंजरी, गुण मंजरी, रति मंजरी, इस प्रकार। भद्राचार्य प्रभु, यू कैन कम हियर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भद्राचार्य प्रभु, आप सब जानते होंगे कि नहीं, वन ऑफ दी वेरी 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 सीनियर डिवोटी अब यहाँ रहते हैं। पहले तो मायापुर उनका नित्यवास था, अभी उनको भी फिर कुछ बोलने के लिए मैं अनुरोध करूंगा, कुछ बोलेंगे उन्होंने। आई थिंक सी ब्रिंगिंग वन चेयर हियर। अच्छा है कि आप लोग शायद देखे जानते नहीं होंगे नहीं, लेकिन एक नंबर के पुरोहित है इस्कन के हमारे। बाकी जितने पुरोहित सब आए ना मायापुर में जो एकेडमी पढ़ाते हैं सो उन्हीं के ही है। ये उनके ग्रैंडफादर है जो यज्ञ फज्ञ पूजा फूजा, ये उसके ग्रैंडफादर है, सब कराते। आप पद्मनेत्र प्रभु जानते होंगे उनके बारे में। बाकी यहाँ के लोग तो कोई पुराना शायद देखे होंगे, जानते होंगे कि नहीं। वर्षों पुराना, वेरी वेरी सीनियर इन मायापुर धाम में बहुत समय से वास किए हैं। उनके शायद सुपुत्र भी जी आए हैं, बेटी आए हैं। हाँ नहीं, जस्ट आरंभ कुछ भजनटा जस्ट गाइली बर्तमान, जस्ट आरंभ कुछ ये जस्ट मीनिंग कौची तारा एक नहीं आपन झील आसे ना नहीं। ओके, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, वरणे तड़ित बास तारावली कमल मंजरी नाम। बोलते हैं कि मेरा नाम आध्यात्मिक स्वरूप में मेरा नाम कमल मंजरी है। और मैं कैसा कपड़ा पहनता हूँ? तड़ित वास, तड़ित मतलब बिजली, बिजली समझते हैं ना आप लोग? जब रेनी सीजन में बिजली होता है ना, बिल्कुल चमक, लाइटनिंग कलर, लाइटनिंग कलर का चमकीला वस्त्र पहनता हूँ। और मेरा नाम कमल मंजरी है। और मेरा उम्र कितना है? एज हमेशा नित्य, उनको बढ़ते नहीं घटते नहीं, 12.5 साल, साढ़े मतलब 12.5 ईयर्स। उनके असली एज 12.5 ईयर्स। ला तो भक्तिविनोद ठाकुर का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, तो उनके आध्यात्मिक स्वरूप का नाम है कमल मंजरी। उनका एज है 12.5 साल और उनका वस्त्र है बिल्कुल चमकीले विद्युत वर्ण का, गोल्डन कलर का। आगे कहते हैं, कर्पूर सेवा ललितार गणे राधा जुथेश्वरी हन। राधा रानी के जुथेश्वरी ललिता, जो अनेक जुथ है, जुथेश्वरी इंचार्ज हैं, उनके ललिता जी के अंडर में, ललिता के गण में कर्पूर सेवा करते हैं। बोले उनका सर्विस जो है परमानेंट वो फिक्स है, कर्पूर सेवा। राधा जुथेश्वरी में मामेश्वरी नाथ सी नंदन नंदन, और उनके ईश्वरी राधा रानी इनके नाथ है श्री नंदन नंदन। बोलते हैं ये सभी का हमारा प्राणनाथ भी वही है, हमारा प्राण धन, उनके प्राण धन। श्री रूप मंजरी प्रभृतिर सम जुगल सेवाय आस। श्री रूप मंजरी जैसे ललिता सखी के अंडर में मंदिर रह करके जुगल सेवा के आशा करते हैं, हम उन्हीं के असिस्टेंट के रूप में वही आशा सेवा करते हैं।
अवश्य से रूपे सेवा पावो आमी पराकाष्ठा सुविश्वास। मैं यही विश्वास करता हूँ। फिर मैं इस भक्ति ये इसके बाद में ड्यूटी के बाद में फिर मैं जा कर के मेरा जो सेवा है श्री कमल मंजरी के नाम में रूप मंजरी अगरा के साथ में ललिता के गण में वही सेवा में फिर मैं जाऊँगा। यही मेरा विश्वास है, यही मेरा पराकाष्ठा है। फिर अंत में कहते हैं कबे वा एदासी समसिद्धि लभिवा, कब ए दासी का आपका जो इच्छा पूरा होगा, समसिद्धि लाभ करेगा। क्या ना राधा कुंडे वास करी, मैं कब राधा कुंड में वास करूँगा या करूँगी, क्योंकि दासी के रूप में कहते हैं। राधा कृष्ण सेवा सतत करीब, इटरनली राधा कृष्ण की सेवा करूँगा। पूर्व स्मृति परिहारी, पूर्व स्मृति मतलब अभी भक्ति विनोद हूँ ये सब कहीं से छोड़ करके मैं असली आइडेंटिटी मैं कमल मंजरी इसके हिसाब से इसे भूल करके राधा कृष्ण का इटरनल सेवा करूँगा। ये स्वयं अपने बारे में लिखते हैं। अब श्री भक्ति विनोद ठाकुर आज से कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। आई थिंक 1838 2 सितंबर को उनका इस धरती पर प्राकट्य हुआ था, इस महामानव का। मायापुर से ज़्यादा से मायापुर से कलकत्ता जाते समय आप लोग कोई रोके नहीं। मिडवे से थोड़ा नज़दीक होगा मायापुर से। वीरनगर उल्ला वीरनगर करके स्थान होता है। आजकल स्किन का सेंटर भी यहाँ शुरू हो रहा है। वहाँ पे उनका जन्म स्थान है। उनका पिताजी का नाम वीरचंद्र दत्त और माताजी का नाम जगन मोहिनी देवी दासी था। 2 सितंबर को आज की तिथि, आज कौन 20 सितंबर है, 5 सितंबर, द ओरिजिनल डेट वाज 2 सितंबर। और तिथि श्रावणी द्वादशी का त्रयोदशी के दिन, अनंत चतुर्दशी से एक दिन पहले तो वहाँ प्रकट हुए थे। बचपन से, क्योंकि ये तो साधारण हमारे जैसे बद्धजीव तो थे नहीं, वो तो प्रचार करने के लिए भगवान ने उनको भेजे थे। वो तो साक्षात मंजरी थे। तो उनका बचपन से ही विशेष योग्यता था। विशेष करके रामचरितमानस सुनने में बड़ा उनका इंटरेस्ट आता था। महाभारत रामायण कथा में सुनते थे, राम राम करते थे। और धीरे धीरे ऐसे बचपन का गुजारा वही उल्ला में। उनके पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे। और इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति का परिवार में पुत्र थे, बहुत धनी व्यक्ति थे। उनके घर में टीचर पढ़ाता था उनका। मैं गया था वहाँ उनके जन्म स्थान में। एक पेड़ था जामुन और एक आम का पेड़ था। तो उसको जाते थे वो आम तोड़ने के। जामुन एक फल होता है, उसको खाने के लिए जाते। उस पेड़ के पास एक बड़े बानियन ट्री था। तो उनको किसी ने बताया कि आप अकेला मत जाओ, यहाँ भूत रहता है। छोटे जब यंग लड़के थे जाते थे अकेला खाने के लिए। तो फिर कोई उनको बताया कि भूत, मैं राम राम बोलूँगा भूत चला जाएगा। तो उनका इतना विश्वास था कि राम नाम लेने से भूत प्रेत पिशाच छोड़ के चले जाते हैं। तभी वो पेड़ अभी है, हमको दिखाते हैं जाने से। तो वहाँ जो उन्होंने स्कूलिंग समझ में पढ़ते थे, तो उस समय में एक ऐतिहासिक बीमारी आया पहले ज़माने में। उस ज़माने में 18 जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था, इस समय इतने अप टू डेट रोड फोड नहीं था, कार ट्रेन नहीं था, हॉस्पिटल आदि नहीं था। एक एक बीमारी ऐसे आता था, एपिडेमिक डिजीज, तो एक एक गांव पूरा जनशून्य हो जाता था। तो ऐसे एक बीमारी आया, कॉलेरा हैजा इस टाइप का। तो उस गांव में शायद कोई बच्चे सब मर गए, ख़त्म हो गए। तो उन्होंने गांव छोड़कर चले गए कहीं, बाकी तो सब मर गए, पिता माता सब हो गए। तो उन्होंने दूसरे जगह में उनके चले गए थे अपने उड़ीसा, वहाँ से ऑल दी वे। वहाँ कुछ दिन पढ़ने के बाद उड़ीसा जा कर के रहे। वहाँ पे उनके हाई स्कूल कंप्लीट किए। वहाँ जो पढ़ने को पैदल में चल कर गए थे, बहुत कष्ट में। और सारे संपत्ति बाड़ी जो जल संपत्ति, तभी ज़माने में एक पेपर करेंसी नहीं होता था। और धन माने चल संपत्ति में गाय घोड़े हाथी, ये अचल संपत्ति में ज़मीन, यही था मुख्यतः।
और धन में सोना चांदी होता, लेकिन इतने लोग मरे कुचले, सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ा, गांव के गांव खत्म हो गए, छोड़ के कुछ नहीं था, इतने बड़े धनी परिवार से इतने गरीब हो गए, जाके उनके मदर का मामा की साइड में उड़ीसा में कन्नड़ छोटी में वहाँ रहने लगे। वहाँ जो बच्चे कुछ स्कूल कंप्लीट किए, कंप्लीट कोई नहीं था घर में, तो वहीं पे सबसे पहले फ्यू रुपीस उनका था, वहाँ एक हाई स्कूल में टीचरशिप किए। उनके जो नाना जी थे मैटरनल ग्रैंडफादर, तो उन्हीं के साथ, वो भी बड़े स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थे, वहाँ रह कर के वहाँ स्कूल सर्विस किए। सर्विस करते करते फिर पढ़ाई किए, नौकरी करते करते फिर पढ़ाई करके फिर प्रमोशन लिए, प्रमोशन लेते लेते फिर गवर्नमेंट सर्विस दिए। गवर्नमेंट सर्विस धीरे धीरे उन्होंने मजिस्ट्रेट बने, प्रमोशन लेते लेते मजिस्ट्रेट बने। पहले शादी किए थे, उनके पत्नी का देहांत हो गया, सेकंड शादी किए भगवती देवी को। तो मजिस्ट्रेट बनने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट था तभी, तो इतने बड़े पोस्ट, कहते हैं कि भारतीय लोग केवल 4 ही व्यक्ति थे पूरे भारत में जो एक गेस्टेड ऑफिसरशिप पोस्ट पा पाए थे तभी ज़माने में। तो उनमें से एक, उनका बचपन का नाम था केदारनाथ दत्त, वीरचंद्र दत्त के पुत्र केदारनाथ दत्त। और मजिस्ट्रेट बने जब उन्होंने कहाँ अपॉइंटमेंट करते थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट में, इतने एक्सपर्टीज था उनका, एक एक केस को विद इन 5 मिनट शट आउट करते थे। मजिस्ट्रेट समझते ना, जो जज होते हैं, मजिस्ट्रेट जज होकर बैठते थे, जो आता था एक वादी एक प्रतिवादी, 2 झगड़ा होते थे, केस फाइल कोर्ट में आते थे, अपना अपना वकील लेकर के आते थे। ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये सब कोर्ट कचहरी। जब आते थे तो उन्होंने देखते थे उनके तरफ को, फिर कुछ पूछते नहीं थे, वकील खड़ा ही खड़ा रह जाता था, वो पूछते नहीं थे, कुछ सीधा डिसीजन लिखते थे, बोले मुझे सुनना ही नहीं। और वो वकील जो बाद वो डर जाते थे, बोले वो हमको देखते नहीं हैं, हमारे अंदर को देख लेते हैं, ये हमारे बाहर कवर को नहीं दे, सीधा अंदर देखते हैं एक नज़र से, वो सीधा स्टेटमेंट लिखते हैं। और अभी तक उनके जो केस डिसीजन किए, कोई अपील अभी तक हिस्ट्री में नहीं हुआ उनका, क्योंकि कोई अपील करने का साहस ही नहीं होता था। झूठ किसी को, वकील को पूछते ही नहीं थे कुछ, बिना कुछ पूछना साकी सीधा लिखते थे, ये उनकी क्षमता था। तो इस बात को सुन करके, जान करके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जहाँ सबसे टिपिकल, बहुत कठिन जगह होता है, लोग होते हैं, वहीं उनको भेजते थे कि केदारनाथ शट आउट कर सकता है। आज भी बिहार का नाम प्रसिद्ध है, जब ट्रेन में भी कहीं जाते हैं बोलते भैया बिहार है, यहाँ चलेगा नहीं, बोले रिजर्व, वो कोई नियम नहीं चलता बिहार के बीच में। तो बिहार का एक प्रोविंस है छपरा, वो आज भी प्रसिद्ध है, इतने गड़बड़ लोग यहाँ रहते हैं, बहुत इरेगुलेटेड अनरेगुलेटेड प्रोविंस। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से भी था अलग से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको वहीं भेजा, वो जा करके आपने प्रतिभा, आपने सिंसियरिटी बल से यहाँ भी कंट्रोल कर दिए थे उन लोगों को, कर किए थे उन्होंने। तो क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय के थे, एक गेस्टेड ऑफिसर, बड़े, मैं बोला ना पूरे भारत वर्ष में 4 ही लोग से एक थे उनने इतने बड़े पोस्ट में, बाकी सब विदेशी लोग थे इस पोस्ट में। तो उनको इसी समय महाप्रभु का जाने के लगभग 350 साल बीत गया था। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा, गौरांग महाप्रभु जो शिक्षा था, वो ऑलमोस्ट लुप्त प्राय हो चुका था, क्योंकि उनके बाद में इतने अपसंप्रदाय आ चुके थे। महाप्रभु जाने के बाद में भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं अपने भजन में 14 अपसंप्रदाय का नाम लेते हैं। इतने अपसंप्रदाय समझते ना, हाँ। तो इसमें से इतने शिक्षा को विकार कर दिए थे, उल्टा पुल्टा कर दिए थे, कि लोग गौड़िया सुनने से नाक उठाते थे, नहीं नहीं नहीं, अनकल्चर्ड पीपल्स ऐसे ऐसे करते हैं। पूरा उनका व्यवहार सब शिक्षा को विकार कर चुके थे, क्या क्या करते थे। तो क्योंकि उसी ज़माने के ब्रिटिश गवर्नमेंट पढ़े थे, तो उनका मन में भी गौड़ियों के प्रति ऐसे धारणा था, क्योंकि जो भी संभ्रांत परिवार के लोग, उनका कोई अच्छा फीलिंग्स नहीं था गौड़िया लोगों के प्रति, न महाप्रभु के प्रति, क्योंकि शिक्षा को इतने कुप्रचार कर चुके थे। तो किसी ने उनको, जब छापरा में थे, तो किसी ने बताया उनको, बड़े पंडित से बातचीत हुआ, चेतन महाप्रभु बताया, वो बोले कि कोई विषय,
वो बोले नहीं, आप जानते नहीं, आप पढ़ने के लिए प्रयास करो चैतन्य चरितामृतम, कृष्णदास कविराज के लिखा हुआ। 8 साल लगा, ही वॉज ए मजिस्ट्रेट, उनको ढूंढने के लिए। दिनाजपुर में जब उनका पोस्टिंग हुआ था, वहाँ से ढूंढते ढूंढते किसी एक बड़े पुराने खानदानी घर में एक पोथी था, तालपत्र में लिखा हुआ था। तालपत्र जानते हैं आपने? अब तालपत्र तो आप नारियल के पेड़ के दिखाते हैं, पामोली को बोलते ताल पेड़ है। भोजपत्र तभी जमाने में पेन पेपर नहीं होता था, एक पत्तल और कांटा में लिखा जाता था। इस पत्तल और कांटा में लिखा हुआ जो लिपि, पांडुलिपि था, ये किसी का बंगाल में, किसी का बड़ी सम्रांत पुराना कृष्णदास कविराज का चैतन्य चरितामृत कॉपी था। 8 साल तक ढूंढते ढूंढते उनको मिला। कहाँ पढ़ेंगे पति? बोले मुझे कैसे कॉपी करेंगे, जेरक्स मशीन में तो आएगा नहीं, किसी था नहीं मशीन फशीन। आपने मजिस्ट्रेट जब से टाइम निकाल करके जाते थे उनके घर में और लिखते थे, उसको लिख लिख करके, हाथ में लिख लिख करके पूरे चैतन्य चरितामृत, हम लोग तो पढ़ नहीं पाए अभी तक, वो लिख करके लाए थे। लिख करके ला करके पढ़े। पढ़ने के बाद उनको समझ में आया चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तब उनने कटिबद्ध हो गए, बोले मुझे ये कुप्रचार, ये जो उनके शिक्षा को पुनर्स्थापना करना है, रीएस्टैब्लिश करना है। उन्होंने अक्लांत परिश्रम करके महाप्रभु के जो सत्य शिक्षा है उसके लिए 10 भाषा में पुस्तक लिखे उन्होंने। ही वॉज ए लिंग्विस्ट, 10 भाषा के ज्ञान था उनको। 10 भाषा में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु शिक्षा को, उनका अभूतपूर्व, उनका जो गौड़ीय समाज के लिए, गौड़ीय पूरे भक्तों के लिए जो अनेक ग्रंथ लिखे हैं, 2 एक कल्याण कल्पतरु शरणागति है, उसके अलावा मुख्य मुख्य जैसे भजन रहस्य, एक ऐसे ग्रंथ है जिसका नाम है जैव धर्म, मास्टरपीस। जो जैव धर्म को पढ़ लिया, आधा भी पढ़ ले, तो वैष्णव दर्शन में एक्सपर्ट ही हो जाएगा, उसका कोई हरा नहीं सकता। क्या अद्भुत रचना है, ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। तो ऐसे ऐसे एक से एक बढ़ करके साहित्य लिखे, लिख करके इस वैष्णव धर्म को फिर स्थापना कर ले, पूरी ऑल एलोन, अकेले। बहुत स्वयं भजन करते थे, माइस्ट्रेट थे, उनका दिनचर्या जब पढ़ेंगे हम आँख निकल जाएगा। 24 घंटा में 2 घंटा सोते थे, बाकी 22 घंटा ही वाज वर्किंग। आप बोलेंगे कि ब्रह्मचारी थे क्या? नहीं, गृहस्थ थे, 1 डजन परिवार थे उनके, इतने बड़े गृहस्थ थे। सो मेटिकुलस इन टाइमिंग, किस समय में क्या करना, ग्रंथ लिखना, पढ़ना। अब जो मजिस्ट्रेट थे बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट का परफेक्ट पंक्चुअल टाइमिंग थे साहब, थे इस प्रकार। और कितने बड़े बड़े कठिन समस्या को होल्ड किए। उड़ीसा में तो एक बीसी के सनाब था, जो दिखे होंगे अभय चरण के, इसमें कैसे 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 डील किए थे उन्होंने। बड़े कट्टर थे, उनके ऊपर भूत पेच पिचाच चलाया गया, वो बिल्कुल डेम केयरलेसली थे। इतने भरोसा था कृष्ण के ऊपर, भागवत के ऊपर। बड़े बड़े दुर्दांत स्थिति को भी, दुर्दांत व्यक्ति को उन्होंने दमन किए थे। ऐसे किए अपने कैरियर में। पुरी में उनका डीएम पोस्टिंग हुआ था, पुरी में भी मंदिर परिचालना कमेटी का भी वो अध्यक्ष थे। कितने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर जगन्नाथपुरी परिचालना कमेटी के थे। और उन्होंने तभी फिर बोले कि मैं अकेला कितना कर पाऊँ, एक मुझे जगन्नाथ जी की प्रार्थना कि मुझे एक सहायक चाहिए वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए। तो रे ऑफ विष्णु के रूप में विमला देवी की कृपा के विमल प्रसाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को उन्हीं ने लाए इस जगत में, और जिनके वजह से अब ये इस्कन बना। एक्चुअली इस्कन संस्था का, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संस्था का असली संयोजक, पायोनियर तो भक्तिविनोद ठाकुर है। उन्होंने किए थे, रूपरेखा करके भक्तिसिद्धांत राय सब किए थे, उन्होंने किए थे। 1896 में अंग्रेजी भाषा में द लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, अंग्रेजी भाषा में चैतन्य चरितावली लिख करके विश्व के जितने बड़े बड़े लाइब्रेरी से इंस्टीट्यूशन वहाँ भेजे थे। 1896 में, उसी साल में भक्ति वेदांत स्वामी के प्रकट्य हुआ था, पता है कि नहीं? 1896 इज अपीयरेंस ईयर ऑफ भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। उसी साल विदेश में उनके अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ चैतन्य महाप्रभु के बारे पुस्तक पहुंच चुका था। इतने उन्होंने थे, पहुंचा चुके थे। तो उन्होंने केवल अपनी पूरी बल लगा करके जो सत्य शिक्षा महाप्रभु के, उसको स्थापना नहीं किए,
गौरांग महाप्रभु के जन्म स्थान को भी रिस्टोर किए, रीएस्टैब्लिश किए। क्योंकि नहीं तो जोगपीठ महाप्रभु जन्म स्थान भी दूसरा नवद्वीप में लोग, यहाँ भी आज तक भी लोग उमराह में हैं, लेकिन उन्होंने अक्लांत परिश्रम का रिसर्च करके वो स्थापित किए। जगन्नाथ दास महाराज से केवल कन्फर्मेशन कराए, लेकिन इट वाज ऑल हिज प्रोजेक्ट। उन्होंने किए, जोगपीठ को ढूंढ कर निकाले, वहाँ मंदिर बनाए, वहाँ ये सब कुछ किए। अब पूरे जीवन काल में ऐसे कठिन से कठिन बहुत काम को करके सक्सेसफुली, जब उन्होंने मजिस्ट्रेट पद से, जब उनके महापुर के पास कृष्णनगर में उनका पोस्टिंग हुआ, फाइनल पोस्टिंग, तो बोले कि ना अब मुझे भजन करना है, वो रिजाइन दे दिए, बीआरएस लिए। बीआरएस ले करके बोले, इस भजन में नाम लिखा स्वानंद सुखद कुंज। ये उनका एक छोटा सा घर स्वरूपगंज में, आप लोग जाएंगे गोद्रुम द्वीप में, आज भी है भक्तिविनोद ठाकुर का बना हुआ वो प्लेस। तो वहाँ जब गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको रिक्वेस्ट किया, बोला नहीं नहीं, जब तक रिटायरमेंट नहीं ले तब तक काम करो प्लीज़, आपके जैसे व्यक्तियों मिलेंगे नहीं, प्लीज़ रिक्वेस्ट किया। बोले नहीं मैं यहीं रहूँगा। बोले यहीं रहो, आता जाना करो, आना जाना कुछ है ही नहीं व्यवस्था। बोले आप आपके लिए ट्रेन चलाएंगे, एक ट्रेन ओनली फॉर वन पर्सन, एक ही व्यक्ति के लिए कृष्णानगर से गोद्रुम उनके घर तक ट्रेन लाइन बिछाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एक ट्रेन चलाया, और ट्रेन का नाम है गोद्रुम एक्सप्रेस। अब एक ही व्यक्ति के लिए, आज भी वो ट्रेन लाइन है, अभी रिपेयरिंग हो रहा है, एक व्यक्ति के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट डाला था, क्योंकि वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। ऐसे व्यक्ति थे उन्होंने। लेकिन अंत में जब छोड़ने के बाद उन्होंने बड़े बड़े संत, उनका जो स्वानंद सुखद कुंज है गोद्रुम द्वीप में स्वरूपगंज में, आज भी वहाँ देखेंगे वो गौर गदाधर के अंतिम समय, पहले तो राधा माधव को उपासना करते थे, बाद में गौर गदाधर के उपासना, जो महाप्रभु के फिलोसफी जाने, जब गौड़ीय सिद्धांत के बारे में ज्ञान हुआ, तब राधा माधव को छोड़ करके उपासना किए गौर गदाधर के, गौर गदाधर के उपासक बने। उनके जब आप गोद्रुम में भजन पढ़ेंगे तो इसमें लिखते हैं गौर गदाधर लीला कथा सुनो, गौर गदाधर पक्षधर बनो, इस उपदेश देते हैं। और वहाँ अपस्टेयर में एक रूम उनका, एक रूम उनके बाजू में उनको सुपुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती दोनों ही रहकर भजन करते थे। वहीं पे बैठ कर के जलंगी के उस पार उन्होंने प्रेडिक्शन किए थे, एक समय आएगा यहाँ का अद्भुत मंदिर बनेगा, सारे विश्व के सारे भाषा भाषी, सारे जाति के लोग एकत्रित होकर के गौर नाम कीर्तन करेंगे। अभी वही TOBP के ऊपर प्रकट हो रहा है। इट वाज हिज प्रेडिक्शन ओनली, ये उनके प्रेडिक्शन था। और जहाँ पे उन्होंने भजन कर रहे थे, जो घर बनाए थे स्वानंद सुखद कुंज करके, यहाँ पे लगभग हमारे अल्टर में जो परंपरा है वो सारे एकत्रित वहीं हुए थे। एक जगह है जहाँ पे पूरे गुरु परंपरा स्टार्टिंग फ्रॉम जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, श्री भक्तिविनोद ठाकुर, गौरकिशोर बाबाजी महाराज, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद थे ही, बाद में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और उनके बाद में सारे आचार्य, वर्तमान आचार्य, स्टार्टिंग फ्रॉम जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, सभी इस स्थान में एकत्रित हुए हैं, भजन किए हुए स्थान में। और उन्होंने भी नित्यानंद प्रभु के जो चला गया था नाम हट प्रचार, उसको भी उन्होंने फिर रीएस्टैब्लिश के बढ़ाए थे। इस प्रकार इस गौड़ीय जगत के लिए, गौड़ीय भक्तों के लिए उनका जो दान है, उनको तो हम कभी भी परिशोध नहीं कर सकते, चिर ऋणी रहेंगे जो उनके दान है। तो उनको हम कभी किसी भी प्रकार से, जो भी गौड़ीय अभी हैं वो होंगे, वो केवल भक्ति विनोद की कृपा, उनके शिक्षा के आधार पर ही अपने भजन साधन को पूरा कर पाएंगे। उनकी आवश्यकता है। उन्होंने कितने क्या क्या भजन रहस्य, नवद्वीप परिक्रमा ही स्टार्टेड, वही नवद्वीप परिक्रमा किताब ही उन्होंने लिखे, नहीं तो नवद्वीप धाम का परिक्रमा कहाँ जाने नित्यानंद प्रभु कराए थे, वो तो लुप्त हो गया था, कि उन्होंने लिखे पूरे धाम के बारे में, ये सब करके उन्हीं का ये सब है अद्भुत। पूरे गौड़ीय संस्था जगत के लिए उनका अभूतपूर्व दान है। और विशेष करके हम जो काल इकट्ठा हो पाए इस कण में, ये तो उन्हीं का ही परिकल्पना था। उन्होंने ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को लाए, और उन्होंने ही ये जो परिक्रमा दे, इसी के हिसाब से भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था बनाए, और उसी के प्रचार प्रसार उन्हीं की शिक्षा का आधार पर चलता है। तो हमारा मेन टीचिंग्स जो रूपानुग है, रूप गोस्वामी के पार्टी के लोग वही थे, कमल मंजरी, और उन्होंने जो शिक्षा को स्थापना किए,
और उन्हीं के आधार पर आज हम लोग सभी जो भी गौड़ीय साहित्य जो भी सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो अभ्यास करते हैं भजन आदि, ये सब भक्ति विनोद ठाकुर का विशेष देन है, उनकी कृपा है। तो इसलिए हम जो भी भक्त है, कृष्ण भक्त, गौड़ीय भक्त, आप जानते हैं गौड़ीय में और कृष्ण भक्त में अंतर क्या है? यस, जो भगवान नारायण के, विष्णु के भक्त है वो वैष्णव है। और रामानंदी जो राम के भक्त हैं, और जो कृष्ण के भक्त है वो कार्षणी है, लेकिन गौड़ीय वो है जो राधा रानी के भक्त है। तो इसलिए ये मत भूलिए कि हम लोग राधे राधे नहीं, हम तो पक्के राधा रानी के ग्रुप के हैं। हमको ऐसे चीप राधे राधे नहीं करना चाहिए। हमारा परंपरा ये है, शिक्षा आदर्श सब कुछ इसी के अनुसार है, हम गौड़ीय है। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर का जो अभूतपूर्व देन है वो चिरस्मरणीय रहेगा, कोई उसको मैच नहीं कर सकते हैं। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा श्री भद्राचार्य प्रभु को, जिन्होंने उनके जीवन के अधिकांश समय मायापुर में बिताए। मायापुर जो जन्मस्थान है भक्ति विनोद ठाकुर के, बिल्कुल कितने बार गए होंगे, बहुत नज़दीक है वहाँ से। तो उनके बारे में बहुत कुछ जाने हैं, क्योंकि उनके बाजू में स्वर्भगंज स्वानंद सुखंद कुंज यहीं रहा, उनके जो जोगपीठ निस्तार के वो भी यहीं रहा, वीरनगर सब कुछ वहीं है। तो बेटर उनसे सुनना। मैं जब कल शाम को उनसे मिला, मैं कहा जो उनसे न सुनकर मैं क्या बोलूँ। तो अब जब यहाँ उपस्थित है तो उनसे भी कुछ सुनते भक्ति विनोद ठाकुर के। माइक लगा दो। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगपराय थे। मैं जब यहाँ आया और मुझे ये चेयर दिया गया, मुझे बड़ा उटपटांग लग रहा था। हमारे महाराज श्री वो इसमें बैठे हुए हैं और उनके ऊपर में बैठे हुए हैं, बुरा लग रहा था। लेकिन बाद में मुझे लग रहा है कि नहीं, ये हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। क्योंकि आप देखेंगे तो मेजरमेंट स्केल होता है ना, हाँ, जो दोनों तरफ समान रखते हैं, तो जो भारी होता है वो नीचे ही रहता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर में रहता है। थैंक यू वेरी मच। और मैं सोच रहा था क्या बोलूं, मैं जो बोलना चाहता था सब कुछ बोल दिए, मेरे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने कृपापूर्वक, जब प्रसाद दिया जाता है तो महाराज लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कुछ हमारे जैसे गृहस्थों के लिए। तो महाराज जी भी कुछ झूठा छोड़ दिए हैं हम लोगों के लिए। तो वो झूठा क्या है, उन्होंने पहले तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जो स्वरूप को बतलाए, उनके जो मूड है वो बतलाए।
और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने उनका अनुकरण नहीं किया लेकिन अनुसरण किया। वो बोलते हैं ठीक है, वो तो गोस्वामी हैं, जैसे 6 गोस्वामी होते हैं, तो हमारे संप्रदाय में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर 7th गोस्वामी होते हैं, 7th गोस्वामी। और गोस्वामी वो होते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो मूड है, जिन्होंने उनके मूड को समझा। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मूड है और मिशन है, ये उनके शिक्षाष्टकम में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। पहले बोलते हैं कि भाई भगवान का नाम करना चाहिए, फिर बोलते हैं कि हम कितना अयोग्य है, हमारे नाम में रुचि नहीं है, अपने को दीनहीन सोचते हैं। फिर नाम कैसे करना है ये भी बतलाते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरुरिव सहिष्णु नाम अमानेना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो कैसे अमानी होकर के और दूसरों को मान दे करके सदैव भगवान का कीर्तन करनी चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए। और नाम कीर्तन करने के लिए उसमें कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामये, ये कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक क्या है? वही फिर अपना स्वयं भगवान हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि हम कितने बड़े हैं। हे भगवान, मैं इस संसार रूपी समुद्र में मैं डुबकी लगा रहा हूँ, मैं बिल्कुल आई एम गोइंग डाउन सिंकिंग। पतितं मां विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित तुल्य सदृशम विचिंतय। और लास्ट में क्या कर रहे हैं? आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथास्तु सैव नापरः। तो वो लंपट बोल करके बोल रहे हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को बोलते हैं तुम लंपट हो, लेकिन मैं क्या करूं? ये राधा रानी की भाव है। लंपट का क्या काम है? किसी को भी एक्सेप्ट करेगा और किसी को भी कभी भी रिजेक्ट कर सकता है। ये लंपटों का काम है। लेकिन फिर भी ये लंपटों के सिवा मेरा दूसरा कोई प्राणनाथ है ही नहीं। तो ये जो प्रेम है, जय जय जलरस सर्वरस सार पर किया नाम है जहाँ ब्रजते प्रचार। तो ये 8 श्लोकों को विस्तार करने के लिए हमारे गोस्वामियों ने और जितने सारे परवर्ती काल में जितने आचार्य आए हुए हैं, लाखों साहित्य उन्होंने रचना किया, काव्य रचना किया, किताबें रचना की है, केवल ये 8 श्लोकों को विस्तार करने के लिए, समझाने के लिए। ये महात्मा थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी ऐसे ही महात्मा थे। वो भी कोई मंजरी बोलते हैं, मंजरी का रूप है। लेकिन उन्होंने बोले कि नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। वो लोग गोस्वामी हैं, परमहंस हैं, उनको ऐसे भजन करने दीजिए, हमको तो प्रचार करना है। तो उन्होंने क्या किए, उनका मूड को एक्सेप्ट किए, लेकिन उन्होंने हम सबके लिए प्रचार किया, मिशनरी वर्क किया। श्रील प्रभुपाद ने भी यही काम किए। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने क्या करते हैं कि हमारे सोसाइटी में मंगलारती कितना बार होता है, संध्या आरती कितना बार होता है, भोगारती कितना बार होता है, तुलसी आरती कितने बार होता है। तो तुलसी आरती में हम लोगों का मूड सेटिंग किया है। वो मूड क्या है? जो कि भक्ति विनोद ठाकुर के मूड है, जो कि प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अंतर्निहित मूड है, जो कि उन्होंने खुलासा नहीं किया। अंतर में यही सोच रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए ऐसा नहीं बोला। गोस्वामियों का यही मूड है,
हमारे जितने सारे आचार्य हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जितने सारे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, सबका ये मूड है। वो मूड क्या है? नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पाबो यही अभिलाष है। मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियोबास, नयने हेरिब सदा जुगल रूप राशि। ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। उसके बाद बोलते हैं कि यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दिए करो निजो दासी। ये तो समझना बहुत मुश्किल है ना। दास भी नहीं, दासी होना, और ये लोगों के लिए, हम लोगों के लिए दासी, दास भी नहीं, दासी होना है, मेड सर्वेंट। ये तो समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जन भासी। तो ये अभी भी हम लोग ऐसे बातें करेंगे ना तो हम लोगों को इस्कॉन से निकाल दिया जाएगा। ये भाई ये गोपी क्लब के हैं भाई साहब। लेकिन सोचने का बात है ना, ये तो मूड है, हम लोगों का गोल है ये। लेकिन ये गोल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर और उन लोग जैसे परमहंस स्तर में जिनके जो भजन करते थे, ये हमारे स्टेज नहीं है। हम लोगों के बात छोड़ दीजिए। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ ने ये ग्रंथ लिखे हुए हैं। इस ग्रंथ का नाम है नवद्वीप धाम महात्म्य, और इस ग्रंथ को हम प्रकाश किए हुए हैं बंगला में हमारे श्रील गौरांग प्रेम स्वामी महाराज, तो नामोट के रीजनल डायरेक्टर हैं। और इस ग्रंथ में और दो ग्रंथ है, और 3-4 ग्रंथ हैं। इसमें से जो मेन ग्रंथ है नवद्वीप धाम महात्म्य, दूसरा ग्रंथ है नवद्वीप भाव तरंग। जहाँ जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जहाँ जहाँ जाते थे नवद्वीप धाम में, और उनके जो भाव का तरंग उत्थित होता था, जैसे भाव आता था हृदय में, इसको लेकर के एक छोटा सा किताब भी लिखे हैं। और एक बात है कि प्रमाण खंड बोल करके उन्होंने और एक किताब लिखा है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जो बोलेंगे हम तो इसको आंख बंद करके स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे परम गुरु हैं, इतने हम जानते हैं वो कैसे आदमी हैं। कहीं भी बोल देंगे, अगर वो भी बोलते कि नहीं नहीं महाप्रभु का जन्म स्थान बेंगलोर में हुआ था, तो हम वो भी स्वीकार करने वाले थे, उसमें कोई द्विविधा नहीं है। लेकिन दूसरे आदमी क्यों स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने क्या किया कि प्रमाण दिया। वो जो बातें कर रहे हैं नवद्वीप धाम महात्म्य में, जो बातें कर रहे हैं नवद्वीप धाम के बारे में, इसको प्रमाण करने के लिए उन्होंने बिल्कुल क्या किए कि सभी शास्त्रों से उद्धृति लेकर के, प्रमाण लेकर के उन्होंने क्या किया कि एक ग्रंथ लिखा। और उसमें से भी करीब करीब 90% प्रमाण जो हैं ये अनंत संहिता से लाते हैं। करीब करीब 85 to 90%। उस अनंत संहिता में जो कहावत है, जो शिक्षा है, हम आपको कुछ कम समय में बोलने के लिए कोशिश करेंगे विथ योर परमिशन। ये जो बात कह रहे हैं कि राधा यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दिए करो निजो दासी। अरे ये कैसे संभव हो सकता है भाई, है ना? बहुत बड़ी बात है। एक बार तो दासी होने के बाद छोड़ दीजिए, एक बार जो अनंत देव हैं, अनंत देव जो के धरणीधर हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने फणे पर पकड़े हुए हैं, उनको भी यही डिजायर हुआ था कि जा करके गोलोक वृंदावन जाएंगे, राधा माधव की लीलाएं दर्शन करेंगे। ये सोच करके उन्होंने क्या किए कि श्वेतद्वीप गए, जहाँ महाविष्णु रहते हैं। जा करके वहाँ जाते हैं और भगवान को संतुष्ट करने के लिए पुरुष सूक्त मंत्र के द्वारा स्तुति करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि भगवान आपकी कृपा से मैंने पूरा ट्रैवलिंग कर लिया, टूर कर लिया, तीर्थ यात्रा, विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ हैं कुछ भी बाकी नहीं है।
लेकिन हमारे अभी यही इच्छा है कि हम थोड़ा वृंदावन जाएंगे और राधा माधव जी का लीला दर्शन करेंगे, उनका युगल रूप दर्शन करेंगे। ये कैसे हो सकता है? आप हमें बतलाइए। तो महाविष्णु से देखते हैं, अच्छा हाउ डेयर, कितना तपस्या किया है तुम, कितना पुण्य किया है। लगता है कि तुम कुत्ता का पूंछ को पकड़ करके तुम इस भव समुद्र को पार होने के लिए हिम्मत करते हो। ये ड्वार्फ होकर के, बामन होकर के चांद पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट। बाप रे बाप, चालपधी च अल्पधी, पूरा लाइन लाइन में जाएंगे तो पूरा समझ में आएगा। हम संक्षिप्त में बोलते हैं यू आर लेस इंटेलिजेंट, हाउ कैन यू गो देयर। अरे वहां ब्रह्मा भी नहीं जा पाते हैं, शिव जी भी नहीं जा पाते हैं। ये मुनि ऋषि जितने होते हैं ध्यान में भी वो गोलोक वृंदावन को पकड़ नहीं पाते हैं अपने ध्यान में। अरे उनके बात छोड़ दीजिए, मैं भी वहां नहीं जा पाता हूं। अरे मेरी बात छोड़ दीजिए, वो गौरवत गोसाई विष्णु भी वहां नहीं जा पाते हैं। और उनके बात भी छोड़ दीजिए, कारणोदक गोसाई विष्णु भी वहां नहीं जा पाते हैं भैया। और तुम वहां जाओगे, हाउ डेयर। फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे भीतर में ऐसे आकांक्षा है, उसका मतलब तुम बहुत बड़े भक्त हो, भक्तों से तुम बहुत बड़ा भक्त हो। क्योंकि जिस आदमी के भीतर में ऐसे डिजायर होता है कि मैं राधा माधव जी का दर्शन करूं और उनकी लीलाओं को दर्शन करूं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे कोई व्यक्ति बहुत सुकृति अर्जन करता है, बहुत भजन साधन करता है, कोटि कोटि कल्प पर्यंत, फिर वो वैष्णव बन पाता है। और ऐसे वैष्णवों के भीतर ऐसे इच्छाएं जात होता है। लेकिन बेटा, तुम जिस आकांक्षा कर रहे हो, तुम जो चाहते हो, ये तो संभव नहीं है। नहीं, बतलाइए कैसे हो सकता है। एक उपाय है, एक उपाय है। क्या करना पड़ेगा कि गौरांग महाप्रभु के चरण में आश्रय लेकर के उनका भजन करना पड़ेगा। तो बोलते हैं वो कैसे, क्या गौरांग महाप्रभु वो कहाँ है? गौरांग महाप्रभु मायापुर नवद्वीप में हैं, वहां हैं, वहां जाओ। और जो चैतन्य महाप्रभु के चरण में आश्रय लेता है और चैतन्य महाप्रभु के कृपा को जो प्राप्त कर लेता है, उस आदमी को दूसरा कोई साधन भजन करने का जरूरत ही नहीं है। ना यज्ञ करना जरूरत है, ना तपस्या करना जरूरत है, ना दान देने का जरूरत है, या अष्टांग योग सिद्धि करना है, या हिमालय के गिरि गुहर में जाकर के कुछ ब्रह्मानुसंधान करने की जरूरत है। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा और उनकी भक्तों की कृपा। और प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी यही कह रहे हैं चैतन्य चंद्रामृत में, आचर्य धर्मम परिचर्य विष्णुम विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदान बिना गौरव प्रियपाद सेवाम वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदंती। तुम कितना भी धर्म आचरण करो, धर्म आचरण मतलब वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी, सन्यासी, कितना बड़ा सन्यासी हो जाए, कितना बड़ा गृहस्थ बन जाइए, उस सब में काम नहीं बनेगा। और अपने आश्रम के ये और अपने जो ये आश्रम हो गया, और वर्ण के अनुसार कितना बड़ा ब्राह्मण हो, कितना बड़ा क्षत्रिय हो, कितना बड़ा वैश्य हो, और कितने अच्छा शूद्र हो, इसमें भी काम नहीं बनने वाला है। वर्णाश्रम धर्म कितना भी अच्छी तरीक़ा से करो। और परिचर्या विष्णु, घंटी बजा करके ओम तद्विष्णु ओह परमं पदगम सदा पश्यन्ति सुव्रयः, बस लगाओ मंत्र, सारा दिन सारा रात पढ़ते रहो, इसमें भी काम नहीं बनने वाला है। परिचर्या विष्णु विचर्य तीर्थानी, जगन्नाथपुरी से लेकर के द्वारकापुरी तक और हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने सारे तीर्थ हैं, सब तीर्थों को विचरण करो, काम नहीं बनने वाला है। इसमें से भी आपको
राधा माधव की दर्शन नहीं होने वाला है और राधा माधव की लीलाओं को दर्शन नहीं कर पाएंगे। परिचर्य विष्णु विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदांत। और वेद वेदांत पुराण इतिहास को आप कितने क्या बोलते हैं पुंखानुपुंख रूप से उसका विश्लेषण कीजिए, आलोचना कीजिए, वो भी काम नहीं होने वाला है। फिर कैसे क्या होगा? विचार्य वेदांत बिना न गौर प्रियपाद सेवाम। गौरंग महाप्रभु के जो प्रियजन होते हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु हैं, श्रीवास ठाकुर हैं, अद्वैताचार्य हैं, गदाधर पंडित हैं, गोस्वामी हैं, और भी जितने सारे भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, ऐसे महात्माओं का, गौर प्रिय जनों का जब तक हम चरणों की सेवा नहीं करेंगे, उनका कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक ये राधा गोविंद जी का सेवा मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ भी आप लोग रखे हुए हैं क्या? श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ राधा कृष्ण रखे हुए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने सभी गौड़ीय मठ में राधा कृष्ण और गौरांग महाप्रभु को रखे हुए हैं। तो इसीलिए बेटा जाकर के नवद्वीप चले जाओ, वहाँ भजन करो। तो वहाँ आए और एक अयुत वर्ष 10,000 ईयर्स उन्होंने भगवान का पूजन किया, ध्यान किया, मतलब उनका नाम किया, बस। और एक अयुत वर्ष के बाद आफ्टर 10,000 ईयर्स चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए उनके सामने। कब प्रकट हुए, ये कौन सा कल्प में ऐसा किया था, वो बोलना मुश्किल है। लेकिन ये बात जरूर है कि तब तक वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे। जब अयोध्या में रामचंद्र जी नहीं आए हुए थे, उसके पूर्व की बात है। तो फिर वहाँ प्रकट होते हैं, फिर वो स्तुति करते हैं, और स्तुति करने के बाद वो बोलते हैं कि हमको तो थोड़ा वृंदावन जाना चाहिए, कृपा कीजिए। आप वृंदावन में जैसे वहाँ मतलब जैसे आप रहते हैं राधा माधव के स्वरूप में, वो स्वरूप हमें दर्शन करवाइए। तो बोलते हैं कि देखो इसके लिए भाई कुछ तो काम करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, फ्री में नहीं जा सकते हो। वो सेवा क्या है कि ये जो जिस धाम में अभी तुम हमको देख रहे हो ना, ये नवद्वीप धाम, मायापुर धाम, इस धाम में मैं प्रकट होने वाला हूँ, और ये मेरा नित्य धाम है। वृंदावन जैसा प्रिय है, ये नवद्वीप धाम भी ऐसा प्रिय है। श्रीमती राधा रानी जैसे मेरे प्रिय है, ये धाम भी मेरे ऐसे प्रिय है। हाँ, और वृंदावन में जैसे राधा और कृष्ण के स्वरूप दोनों होकर के हम लीला विलास करते हैं, मैं इस धाम में हम एक होकर के गौरांग महाप्रभु के इसी रूप में, जिस रूप में उन्होंने दर्शन दिया था, ऐसे ही लीला करते हैं। वृंदावन और नवद्वीप में कोई अंतर नहीं है, राधा कृष्ण और गौरांग महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, ये कर रहे हैं। और ये जो धाम देख रहे हो, ये हमारे सृष्टि के भीतर में नहीं है। मैं सब कुछ सृष्टि किया हूँ, सब मेरा क्रिएशन के भीतर है, लेकिन ये जो धाम है मेरी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी ने ही बनाई है। और ये ईंट वाली और सीमेंट दे करके नहीं, हमारे प्रति उनका जो प्रेम है, वो प्रेम के उपादान को दे करके ये धाम बनाए हुए हैं। ये प्रेममय धाम है। तो इस धाम का जो ग्लोरीज है, हमारा जो ग्लोरीज है, वृंदावन की धाम का जो ग्लोरीज है, इसका सार सिद्धांत को लेकर के एक संहिता रचना करो। अगर ये करोगे तुम वहाँ भी जा पाओगे। और जब जब मैं इस धरती पर प्रकट होऊंगा, जैसे मैं वृंदावन में प्रकट होने वाला हूँ, मथुरा में आने वाला हूँ, उस समय तुम हमारा बड़े भैया बनोगे। जब मैं राम अवतार में आऊँगा तुम लक्ष्मण बनोगे। और जब मैं कलियुग के जो यहाँ जो सूर होते हैं, देवता जैसे होते हैं, महान भक्त होते हैं, महंत होते हैं, ये लोग जब मुझे प्रार्थना करेंगे इस धरती पे अवतरित होने के लिए, जैसे अद्वैताचार्य हुंकार किए थे ना, तो उनके प्रार्थना को मैं सुन करके मैं यहाँ ब्राह्मण के घर में सची माता के गर्भ में मैं अवतीर्ण होऊंगा। तब तुम नित्यानंद प्रभु के रूप में आओगे, बलिष्ठ नित्यानंद प्रभु के रूप में। और जितने सारे मूढ़ व्यक्ति हैं, भक्ति रहित होते हैं, पाखंडी होते हैं, ऐसे लोगों को भी तुम भक्त बनाओगे।
ये भगवान आशीर्वाद दिया, लेकिन बेटा कुछ तो काम करना पड़ेगा, हमारे लिए सेवा करना पड़ेगा। तो उन्होंने किया क्या, तुरंत संहिता लिखा। संहिता लिख करके उन्होंने किया क्या, नहीं भगवान को अर्पण किया, गौरांग महाप्रभु को। उन्होंने देखे, अरे वाह बहुत अच्छा लिखा है, इसका नामकरण हमें करना चाहिए, किताब का नामकरण। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि अनंत देव के अनंत मुंह से ये निकला हुआ है, और यहाँ हमारी अनंत लीलाएं और अनंत जो महिमाएं हैं यहाँ वर्णित किया गया है। इसके लिए इसका नाम रखा गया अनंत संहिता। कौन रखे, गौरांग महाप्रभु ने रखे, ठीक है ना। तो ये जो अनंत संहिता उन्होंने लिखे, तो फिर क्या होता है कि वो उनका जो इच्छा पूर्ण होता है। ऐसे ही हम लोग तो वही चाहते हैं कि भाई हम जाएंगे वृंदावन में, जाएंगे सखी भाव से भगवान का भजन करेंगे, राधा माधव जी का भजन करेंगे। बाद में और सारे बातें हैं, लेकिन समय नहीं है। जितने सारे सखियां हैं, श्रीमती राधा रानी आते हैं गदाधर पंडित के रूप में, और राधा और कृष्ण दोनों एक होकर के गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। जितने सारे सखियां हैं और सब पुरुष आकार होकर के यहाँ आकर के कीर्तन करते हैं, और हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ सखी बनेंगे। जब हम लोग कीर्तन करते हैं, गौरांग महाप्रभु का आचरण को, गौरांग महाप्रभु के प्रचार के अनुसार जब हम लोग कीर्तन करते हैं, और उनके भक्तों के अनुसार जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और भी कुछ जितने सारे सेवाएं हैं इस्कॉन में हम लोग करते हैं, यही तरीका है ना। अगर हम इमेच्योरली वहाँ सखी बनने के लिए कोशिश करेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारे जो भगवान हैं कृष्ण, इनका एक अभ्यास है, कभी कभी वस्त्र धारण करते हैं, और तुम वहाँ जा करके साड़ी पहन करके, लिपस्टिक लगा करके, और कभी कभी अपना जो शर्मिला जो मुखमंडल है भगवान को छुपाते हो ऐसे। अगर तुम्हारे ही कपड़ा खोल देंगे, वस्त्र धारण करेंगे, तो फिर तुम्हारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। उससे अच्छा ऐसा है कि भाई चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं वैसे ही करो, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त लोग कहते हैं वैसे ही करो। अभी हमारे लिए प्रभुपाद जी जो कहते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के बिल्कुल खास हैं, हमारे जो गुरुवर्ग होते हैं वो जैसे कहते हैं वैसे ही करो। वो बोलेंगे कि भाई चलो तुम जा कर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, हाँ जी हाँ। तुम कुकिंग करो, बोले हाँ जी। आप भक्ति वृक्ष, आप भक्ति क्या भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति ये सब क्लास ले लो, बोले ठीक है। यही करेंगे तो एक दिन ना एक दिन हम लोग क्या करेंगे, उनकी कृपा से पहले ये साधन भक्ति करना पड़ेगा, भाव के स्तर में उठना पड़ेगा, फिर प्रेम भक्ति है। नहीं तो इमेच्योरली करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दिस बुक एवरीवन शुड रीड। ये भक्ति विनोद ठाकुर का किताब है, अंग्रेजी में शायद भी मिलता है, जरूर Yes, तो जरूर पढ़िएगा। Each language. Okay, few questions you can take. Yes. हरे कृष्णा महाराज, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने इतना सुंदर जो भजन है पहली बार हमने भी सुना, और इतना इनका स्वरूप के बारे में बताया। इसके अलावा भी आपने कहा भक्ति विनोद ठाकुर के भजनों का अथाह सागर है, तो उसमें से जो आपका प्रिय भजन है जिसको आप हमेशा आत्मसात करते रहते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे तो बहुत कृपा होगी। एक महाप्रभु के प्राकट्य का कारण के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। ये भजन को मैं अधिकांश समय गाता हूँ, जिसमें भगवान ने बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान आए हमको शरणागति सिखाने के लिए, और भगवान कृष्ण के अवतार में जो फाइनल टीचिंग भगवत गीता अर्जुन को दिए, उसके फाइनल लेसन है मामेकम शरणं ब्रज।
तो भगवान की शिक्षा जहाँ एंड हुआ, महाप्रभु के प्रकट शुरुआत हुआ वहीं से, शरणागति से। तो इसलिए शरणागति एक ऐसी शिक्षा है जो शरणागति को नहीं जानता है, वो कोर्स नहीं किया, तो भक्ति उनका है ही नहीं, क्योंकि भक्ति के प्राण है शरणागति, और शरणागति नहीं तो प्राणहीन है भक्ति, डेड। तो इसलिए आप और हम सबको इस शरणागति को अच्छी तरह से समझना चाहिए, सीखना चाहिए और पालन करना चाहिए। षडांग शरणागति हई वे जहार, तहर प्रार्थना सुने से नंद कुमार। आगे कहते हैं कि रूप सनातन पदे दंते तृण करी, भक्ति विनोद पड़े दुई पाद धरी, कांदिया कांदिया बोले आमित अधम, सिखाओ शरणागति कर है उत्तम। तो हमारा जो अधम फलन पोजीशन है, अगर इस शरणागति को हम सीख जाएंगे, देन विल बिकम उत्तम। हरे कृष्ण। यस, आपका। हरे कृष्णा महाराज, प्लीज़ एक्सेप्ट माय सादर प्रणाम। महाराज, हमें किस मूड से और कैसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए? शरणागति के साथ। यस। Any more question? Yes. Maharaj, I heard from your lecture that we need to have patience in order to progress. But it's possible for someone who already practiced so much, like for senior devotees. But for a sadhaka like me, until what limit do I need to be patient while dealing with devotees or any other people? You have to keep patience for few lifetimes. Okay? So, set your limit. Even Radharani had to. Yes. Yes. मेरा प्रश्न था कि हमारी गुरु परंपरा में भक्तिविनोद ठाकुर जी के शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, बट दीक्षा गुरु कोई और थे, बट हम विपिन बिहारी जी थे। हम उनको नहीं करते परंपरा में। तो हमारा परंपरा ही शिक्षा परंपरा है, और कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दिए। हमारा गीता में देखो, परंपरा में अर्जुन का नाम है क्या? तो फिर आपको ये जानना होगा कि भगवान से जो ज्ञान आता है, भगवत ज्ञान, उसका दो परंपरा है। ऐसे चार तो प्रामाणिक संप्रदाय है, दो परंपरा है। एक है अखंड परंपरा और एक है खंडित परंपरा, जो टूट जाता है बीच बीच में। वो है, भगवान ने गीता में कहे, इमम राजर्षियो विदु, जो राज ऋषि हैं, राजा गण को जो शिक्षा भगवान देते हैं, वो लोग राजा राजगुण में होते हैं, कुछ दिन चलता है फिर टूट जाता है, फिर भगवान फिर सिखाना पड़ता है, पुनः पुनः स्थापना करना पड़ता है, और वो टूट जाता है। लेकिन और एक ब्रह्मर्षि परंपरा है, राजर्षि परंपरा, ब्रह्मर्षि परंपरा, जो अटूट परंपरा है, जो ब्रह्मा, नारद, व्यास, इस परंपरा आता है। ये शिक्षा जो है अटूट परंपरा है। हम इसी परंपरा के, इसमें शिक्षा ही श्रेष्ठ है। जो शिक्षा वही दीक्षा, इसलिए हमारा कहा जाता है, हमारा ये कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ऑलमोस्ट सेम है। दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु हो सकता है, शिक्षा गुरु भी दीक्षा गुरु हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो दीक्षा गुरु होगा वही शिक्षा गुरु होगा। शिक्षा गुरु कहीं से भी ले सकते, अनेक हो सकते हैं शिक्षा गुरु, लेकिन दीक्षा गुरु एक होगा। बट यू हैव टू कंसिडर बोथ ऑफ देम एज योर गुरु। केवल ये अनेक हो सकते हैं शिक्षा गुरु, ये एक हो सकते हैं। उनसे मंत्र लिया है, शिक्षा तो कहीं से भी कितने ले सकते। ओके, यस यस। अभी हमारा जो मुख्य, मैं काली अपना परसों चर्चा कर रहा था जी, वो स्वामी शिक्षा दिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर को, श्री श्यामानंद प्रभु को, श्रीनिवास आचार्य को। उनके दीक्षा गुरु अलग अलग थे, लेकिन शिक्षा गुरु ये थे। उन्हीं की शिक्षा का आधार पर प्रचार प्रसार, लेकिन
Any other question? Yes. Mic है वहाँ. Thank you. बिना माइक में उनका वॉल्यूम अच्छा है. क्वेश्चन ये था कि जब हम बोलते हैं कि जैसे हमारे दीक्षा में बोलते हैं, मतलब लेक्चर्स में सुनते हैं कि कभी कभी छोटी चीज़ों में ऐसा होता है कि अगर बोलते हैं कि जल्दी सोना है ऐसा कुछ, क्या क्या होना? जेलस. जल्दी सोना है, जल्दी सोना है, जल्दी सोना है. ऐसा अच्छा. स्मॉल स्मॉल जो लर्निंग्स देते हैं, और फिर डे टू डे में जो हमारे मेंटर्स होते हैं तो कभी कभी वो क्लैश होता है, तो उस समय मतलब फिर हम ऐसा ट्राई करते हैं कि अच्छा मुझे तो ये बोला गया, ये करना, तो थोड़ा क्लैश फील होता है. महाराज उस समय कैसे हमारा मनोभाव होना चाहिए? देखिए, प्रैक्टिकल में कुछ क्लास हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल में क्लास नहीं होगा. ओके, सो हाउ टू सी द प्रिंसिपल. प्रैक्टिकल बेंगलोर में ये घर में क्या सिचुएशन देख करके उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है. बड़ा घर, छोटे घर में यहाँ थोड़ा एडजस्ट होकर बैठना, जहाँ स्पेसियस है आराम से बैठो, बट बैठ कर सुनना प्रिंसिपल है. तब कोई बजे इतने बजे उठो, पहले नहा लो कि बिना नहाए करो, दैट इज प्रैक्टिकल. बट प्रिंसिपल है हम उठ करके ये सब करना. ओके, सो हैव टू सी द प्रिंसिपल. प्रैक्टिकल स्थान काल पात्र के अनुसार थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, इसमें इसको क्लास मत समझो. थैंक यू फॉर गुड साउंड. आपके मतलब आपका लेक्चर्स बहुत सुनते थे, बहुत मन था आपका दर्शन करने का, और आज भी पूरा हो गया. Any other questions? Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, परम पूज्य महाराज जी आज हमारे सेंटर में और व्हाइट फील्ड सेंटर में पहली बार आए, और उन्होंने भक्ति विनोद के बारे में अच्छे से बताया कि वो कैसे सेवंथ गोस्वामी हैं. So let's thank Maharaj by loudly chanting Hare